ये उस सुजान को मैंने इनकी कविता में पाया कि अब जैसे कैसे बैठता है राजा, यहाँ राजा बैठे हुए हैं, उसके थोड़ा सा उन्हीं के आगे से हट के उनका जो मंत्री बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा उनका विश्वास पात्र है, और गायिका है या गायक है वो सामने बैठा हुआ, उसका मुंह राजा की तरफ है। राजा की तरफ से जरा सा इधर उधर हुआ तो वो विचलित हो जाएगा राजा, सीधे मेरे चरणों में देखना चाहिए उसको, या ज्यादा से ज्यादा मेरी निगाह में, लेकिन वो कहीं और देखे। तो हुआ ये कि मोहम्मद शाह रंगीले इतना सुकुमार चित्त का था, जो ख्याल गायकी के लिए मन मिटता था। एक और मेरी अपनी चौथी किताब में मैंने एक प्रसंग और दिया है। एक नागरी दास हुआ करते थे। नागरी दास सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो राजा थे, उनका नाम था सामंत सिंह, और उन्होंने अपना सारा राज्यपाट इसलिए छोड़ दिया कि वो दिल्ली गए हुए, वहीं मोहम्मद शाह रंगीले के पास, क्योंकि वही बादशाह था उस समय और वही रियासतों के उत्तराधिकारी तय करता था। नागरी दास गए थे उसके पास कि उनका जो राज्य था वो उनके चचेरे भाइयों ने कब्जा कर लिया था, और जब वो गए रंगीले के पास कि मेरा उसका हिसाब कर दीजिए, तो उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए और वहां जाकर के मैं दे देता हूं हुक्मनामा, वहां अपने उस पर काबिज हो जाइए। महाराज सावंत सिंह जब वहां पहुंचे तो उनके चचेरे भाई ने राज्य पर कब्जा कर लिया था, और उन्हीं का वो इंतजार कर रहा था कि वो आए तो उनको बेदखल किया जाए। सावंत सिंह ने कहा कि अगर ये राज्य इतने दुख होने की चीज है कि हमारा ही भाई हमारी हत्या करना चाहता है, तो हम क्या उसी की तरह होकर उसके लिए उसकी हत्या करें? छोड़ दिया सावंत सिंह ने। नागरी दास, जिन्होंने बाद में नागरी दास अपना नाम रखा, उन्होंने सब छोड़ दिया, और वो वृंदावन में आकर मोहम्मद इनके आनंद घन के सबसे निकट मित्र बन गए। वो रहते थे वृंदावन में उनके साथ, और जो ईर्ष्यालु थे दरबार के, वो उनको ये सुहाता नहीं था कि ये एक साधारण गायक और इस सबसे सुंदरी नर्तकी इसके प्रेम में पागल है, और बादशाह सबसे ज्यादा महत्व उसको देते हैं। तो एक दिन कहा अपनी ईर्ष्याल लोगों ने, आप जानते हैं कि ईर्ष्याल लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि अपना कोई पॉजिटिव गुण तो उनके पास होता नहीं है। ये कहीं आप विश्वविद्यालयों में, घरों में, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं देख सकते हैं, वो नेगेटिव लोग हैं, तो वो दूसरों की पॉजिटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिविटी ही उनका मूल मंत्र है, वही खजाना। तो बादशाह से कहा उन्होंने कि हुजूर आप एक बात नहीं जानते। तो क्या नहीं जानता हूं भाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका मीर मुंशी है, मीर मुंशी, जिसको आप आज की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी, जो बिल्कुल मीर बने सबसे बड़ा, हाँ, तो मुंशियों का, जो सेक्रेटरीज का मीर मुंशी, तो ये जो आपका मीर मुंशी है ये बहुत अच्छा गाता है। तो बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मीर मुंशी बहुत अच्छा गाता है, अभी मैं जानता ही नहीं, ये कैसे समझ, ये नहीं हो सकता। तो उनके पास ईर्ष्यालुओं के पास वही तरीका होता है, उनका कह रहे आप कह के तो देखिए। तो कहा मीर मुंशी ने, बादशाह ने,
मोहम्मद साहब मिले ने कि भाई सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाइए। तो उनका नहीं, हम तो नहीं गाते। तब फिर उन्हीं से उन्होंने कहा कि हुजूर आपके कहने से नहीं गाया करो, उससे कहिए, और जब वो कहेगी तो जरूर गाएगा। यही हुआ। अब आप देखिए यहाँ बैठे हुए हैं बादशाह, थोड़ा आगे उनके वेशभूषी, और उधर बैठी हुई है गायिका। और जब बादशाह के कहने पर उसने कहा कि नहीं, और उसने जब कहा गाया, और गाया तो ऐसा गाया कि थोड़ी देर के लिए तो सब सुध बुध खत्म। बादशाह भी आ गया उसकी उस गीत संगीत के पकड़ में, जिसका खुद वो बहुत अच्छा गायक था। लेकिन जब उसको होश हुआ तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो तुम इतने गुणी हो, इसलिए मैं जो तुमने अभी बेअदबी की है उसकी सजा तो यह है कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए। लेकिन तुम इतने गुणी हो कि मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अभी इसी समय दिल्ली छोड़कर चले जाओ। उनके बारे में कहीं कुछ पता नहीं, वो कौन थे, कहां के रहने वाले थे, नहीं मालूम। एक किसी आलेख में मुझे अभी जब वो चौथी किताब में लिख रहा था तो एक रेफरेंस मिला कि वो दिल्ली के कायस्थ परिवार के थे। और इसको जाकर जब वृंदावन में चले गए तो आप जानते हैं वहां के साधुओं ने क्या किया। वहां के साधुओं को ये लगता था कि ये जो साधु है, ये कहने को साधु है, लेकिन उन्होंने दिल्ली से सूचनाएं जुटाई। आप जानते हैं कि जो साधु होता है, तथाकथित साधु, वो भीतर से कितना बड़ा व्यभिचारी होता है, आप जानते हैं, मन के लेवल पर, मन के स्तर पर उससे बड़ा व्यभिचारी नहीं होता था। दिन रात वो वही सोचता रहता है, वही। ऐसे ऐसे साधु आपको मिलेंगे जो अयोध्या में जाके दीक्षित हो गए, महंत जी ने चेला बना लिया, 90% लोग ऐसे हैं। और उसमें 90% उन लोगों के बारे में स्वप्निल बता रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु का कत्ल करके वो गद्दी हासिल की। ये भी जानते होंगे। ऐसे मैं साधुओं को जानता हूं जो चले गए और मांस खाए बिना रह नहीं सकते थे, तो क्या किया उन्होंने, वो सड़क से कंकड़ ले आते थे और उसको गोश्त वाला मसाला डाल के उसको चूसते थे। अरे इससे अच्छा तुम गोश्त खाओ, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये मानसिक व्यभिचार का जो मामला है, ये साधुओं से अधिक कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां से इन्होंने ये उठाया और कहा कि ये कायस्थ आनंद घन महाहराम जादो, ये शब्द है, जो ब्रज की कटा में आए कर अनाचार फैला रहे हो, और ऐसी भद्दी बातें कही जिनको मैं आपके सामने कह नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें बाकायदे रचना में आई। लेकिन वही नागरी दास के साथ उनके वो रहते थे वहां पर, और जैसे अभी इन्होंने बताया था उसमें कि वो जो आखिरी खत लिखा था उन्होंने, वो कहते हैं कि अपने खून से लिखा था। इस बात को रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया और ये कहा कि ये जान और खौही बान आपने सुजान की सु करके पयान प्राण फिर जात। तो हमारी जो सुजान है, सुजान का नाम नहीं छोड़ा उन्होंने, कृष्ण का दर्जा दे दिया उसको। और आखिरी जो लिखा उसमें यही अपने खून से लिखा हुआ, और ये कहा कि सुजान की ये बान है अनखौही बान, अनोखी ऐसी अदा उसकी है, कब क्या करेगी कुछ मालूम नहीं। तो हमारे प्राण जो है वो निकल के कंठ तक आ जा रहा है, और कंठ तक आने के बाद भी इसलिए निकल नहीं जा रहे हैं कि सोचते हैं कि वो तो अनोखी अदा वाली है, कब पलट पड़े। जान या कौही बान आपने सुजान की सु करके पयान प्राण फिर जाते, फिर लौट आते हैं। एक जबरदस्त शेर है किसी उसका कि
वो छोड़ो शेर में तो हो जाएगा। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब कहा उन्होंने कि तो, आनंदगंज ने कि तुम चलो हमारे साथ, तो उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि उसको वो प्रेम बहुत करते थे, लेकिन प्रेम से वो तो मिलता नहीं था, रोज हीरा मोती तो मिलेगा नहीं। तो सुजान ने साफ मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो वो लौट आए वृंदावन में, और सुजान का नाम कृष्ण को दे दिया। और मेरा ख्याल है कि संवेदना का जो छोर ये अरुण देव अपनी कविताओं में पकड़ते हैं, जितनी गहरी संवेदना है वो वही है जो इनसे सुजान की रचना करवाती है, जो इनसे धरती कविता की रचना करवाती है। और भी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनको मैंने आप पढ़ेंगे, मेरे तोते की तरह मत ना पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो अरुण देव नई पीढ़ी के उन कवियों में बहुत कुछ नई पीढ़ी को सिखा सकते हैं, अपनी जर्जर हो गई पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं।